हाँ, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपी सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, हाँ। और चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स। ये 9th में भी है ट्राइंगल्स, वो 7th नंबर चैप्टर है, और 10th में है 6th नंबर चैप्टर ट्राइंगल्स। अभी ट्राइंगल्स क्या है क्या नहीं है ये अपन शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे, कोई नया चैप्टर नहीं है, लेकिन नया क्या है वो अपन पढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि इसको आप आखिर तक देखोगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे को सब कुछ आता है, फिर पता चला ये तो आता ही नहीं है। क्योंकि जो आपको चाहिए वो सब कुछ इस इंट्रोडक्शन वीडियो जो अपना है इसमें सब कुछ मैं बता रहा हूं। अगर ये आपने सीख लिया तो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना, ये फंडामेंटल है, ये नींव का पत्थर है, इसके ऊपर ही पूरी जो बिल्डिंग बनेगी। कौन से? हाँ, चैप्टर नंबर 6 की, वो इसी के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो चलो अपन बिना समय गवाए पहले थोड़ी बात कर लेते हैं ना। तो आपका है ट्रायंगल। अभी देखो ये कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल कितनी साइड है? 1 2 3। ये तीनों साइड इक्वल हो सकती है तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल है उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, है ना। और कोई भी साइड इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ये भी 3 टाइप्स के। कौन कौन से? वो 3 टाइप्स। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 6 कंपोनेंट है एक ट्रायंगल के। ये क्या है? 6 पार्ट्स बोल सकते हैं, 6 कंपोनेंट बोल सकते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। इनमें क्या अभी एंगल्स कब सिमिलर होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं और सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क क्या है। आप बोलोगे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क क्या है? फर्क आप समझ सकते हैं कि जैसे एक ये बड़ा बोर्ड है, ठीक है, और इसके जैसे जैसे एक मैं दूसरा छोटा बोर्ड लेके आ जाऊं तो वो सिमिलर तो है, सिमिलर तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होगा कि एक के ऊपर अगर दूसरा रख दे तो वो दिखाई नहीं देना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और जैसे देखो क्या है, और सिमिलर में क्या है, देखो ये दोनों आपस में कैसे सिमिलर है कि नहीं है? हाँ, दोनों सिलेंडर शेप में है। देखो सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट थोड़ी है। तो क्या होता है, शेप कॉन्ग्रुएंट में और अपने जो सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है? दोनों की साइज इक्वल नहीं होगी, शेप एक जैसा होगा लेकिन साइज इक्वल नहीं होती है। तो अभी पहले अपन बात करते हैं किसके ऊपर? कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? इन ए पेयर ऑफ ट्रायंगल इफ ऑल 3 कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द 3 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल। अगर तीनों एंगल और तीनों साइड एग्जैक्टली इक्वल हो तो ऐसे ट्रायंगल्स को कैसे बोलते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे है? ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल एंड रिटन एज सीपीसीटी। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, सीपीसीटी। सी का मतलब कोरेस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट्स, फिर सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट और टी का मतलब ट्रायंगल। तो क्या हो गया? इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। किसमें? इन अपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, ट्रायंगल्स और साइड्स ही इसके पार्ट्स है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स क्या है? ये सारे पार्ट्स जो दिख रहे हैं वो पार्ट्स है। ऐसे ही ट्रायंगल के जो क्या दिख रहे हैं? एंगल दिख रहे हैं और साइड दिख रही है, और इन्हीं एंगल्स को बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब एक क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं, कब कब ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो देखो एसएएस, साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, है ना, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और राइट, ये क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये 1 2 3 4 5 5 कंडीशन है जब ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन नहीं बनती। और कॉन्ग्रुएंट का ये रहा, कॉन्ग्रुएंट का ये है कि एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये आपस में ये कॉन्ग्रुएंट का क्या है? साइन है, जैसे ये ट्रायंगल का साइन है ना, ऐसे। अब देखो पहला है अपना एस एस एस। अगर तीनों साइड इक्वल है, दो ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स इक्वल है, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड ये साइड इक्वल है, ये और ये, तो ये जो एंगल्स भी है आपस में
ये भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब तीनों साइड इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर अपना साइड एंगल साइड, क्या देखो ये साइड बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल है, इनका एंगल अपन कोई सा भी नहीं ले सकते। इसमें लिखा हुआ है साइड तो साइड, फिर एंगल तो एंगल और साइड, या इसको आप ऐसे लोगे ना, साइड एंगल साइड ऐसे ले सकते हैं। लेकिन ये तीनों कंटिन्यूस होने चाहिए, पहले साइड आ गई, साइड फिर एंगल लेना है, फिर साइड लेनी है। ये अगर दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है तो वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर अपना आ गया एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड एंगल आप ऐसे भी ले सकते हो, एंगल साइड एंगल या एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कैसे भी लो, लेकिन दोनों में कोरेस्पोंड लेना है। दोनों ट्रायंगल्स में कैसे लेना, कोरेस्पोंड लेना है। अगर आपने एक में एंगल कोई सा भी ले लिया और साइड कोई सी भी ले ली, ऐसे नहीं, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में लोगे तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अगर आप ऐसे ले लोगे ना, ये एंगल एंगल और ये साइड, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होना भाई, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल जैसा सीक्वेंस है इसी फॉर्मेट में लेना है। फिर क्या आ गया, एंगल एंगल साइड। अभी एंगल एंगल साइड, ये एंगल एंगल और ये साइड, अभी एंगल ये वाली साइड नहीं ले सकते, अगर ये लेंगे तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल हो गया ना। तो क्या लेना है, एंगल एंगल साइड, या ऐसे भी ले सकते हैं एंगल एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। इसमें और इसमें दोनों में अगर सीक्वेंस सही से फॉलो अप हो रहा है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर आ गया राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। अभी क्या है, ये राइट एंगल है, फिर ये हाइपोटेनियस है और ये साइड, ऐसे ही ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस, ये साइड। अगर इन दोनों में जो सेम सीक्वेंस है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स अगर इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर आगे क्या, कन्वर्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोस्केल्स जो किसको बोलते हैं, ट्रायंगल बताओ। ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स कैसी होगी, इक्वल होती है, उसको बोलते हैं आइसोस्केल्स। उसमें क्या, द साइड्स ऑफ अपोजिट द इक्वल्स एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसने क्या बोला है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल किसको, जैसे ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या लिखा है, साइड्स ऑफ अपोजिट द इक्वल्स एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये साइड है, ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, अगर इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या बोला हुआ है, जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। देखो ये इक्वल साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। अगर ऐसे होता है, ये और ये साइड इक्वल होती तो इसका अपोजिट एंगल ये होता और इसका ये होता, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते, इक्वल होते। ये क्या है, आइसोस्केल्स की क्या है, कन्वर्स प्रॉपर्टी। ये क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल की इनइक्वालिटी क्या है, एक बहुत ही जबरदस्त ये प्रॉपर्टी है। क्या है कि अगर टू साइड का सम, कोई भी टू साइड आप कैसे भी कितनी भी लंबी ले लो और आप ले लो कैसे भी ले लो, अगर टू साइड का सम जो है वो तीसरी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, नहीं तो अपन ट्रायंगल है जो ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर टू साइड का सम तीसरी से इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है थर्ड से, तो अपन ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड से अदर जो टू साइड है उसका सम हमेशा मस्ट ले आया है। तो आपको पता है ना मस्ट किन कंडीशन में यूज होता है, तो यही बात थी। तो अगर इसको मैं लिख दूं, थोड़ा सही से बना दूं, ये लो, या मैं लिख लूं P Q और R। अब ये एक ये एंगल है, एंगल का क्या अपना तो साइड से मतलब है ना। तो देखो अगर PR प्लस RQ इज ग्रेटर देन PQ, समझ में आ गई, इन दोनों साइड का सम है वो थर्ड साइड से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये तो थी कॉन्ग्रुएंसी। अभी अपन आगे कुछ और पढ़ते हैं, इसको आप नोट करो। तो हाँ दोस्तों, तो पहले अपने बात की थी कॉन्ग्रुएंसी की, और इसमें अपन बात करेंगे किसकी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया को मैंने आपको पहले बताया कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया वो है जो दिखने में उसके जो आकार है
वो तो अलग अलग, लेकिन आकृति एक जैसी, शेप और साइज का मामला है। साइज कैसी होगी अलग अलग होगी, लेकिन शेप कैसी होगी एक जैसी होगी। जैसे क्यूब है तो वो भी क्यूब होगा, एक क्यूब छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, है ना। जैसे सिलेंडर है, एक सिलेंडर छोटा होगा एक सिलेंडर बड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं सिमिलर। देखो अभी अपने पास क्या है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या, देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। अब देखो इन साइड्स का क्या है, इक्वल रेशियो में। रेशियो का मतलब इनका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए। कैसे, यहां पर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये, इसको मैं दो कर दूं, ये कोरेस्पोंड है, ये और ये कोरेस्पोंड है, ये और ये कोरेस्पोंड है, और ये क्या है, कोरेस्पोंड है। अगर ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो देखो इसकी साइज छोटी है, ये बड़ी दिख रही है ना, लेकिन एंगल सेम रहेंगे। एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं, सिमिलर है ये। अब देखो इसके तीन कंडीशन है। जैसे अपने कॉन्ग्रुएंसी की कितनी कंडीशन थी, 5, लेकिन इसकी कितनी है, ओनली 3, क्योंकि वो 5 वाली तो है ही है, उसके अलावा है ये, उसके क्या है, अलावा है। देखो क्या है, पहली कंडीशन है ए ए ए, एंगल एंगल एंगल। तो देखो ये अपना हो गया कि अगर तीनों एंगल आपस में कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो वो जो ट्राइंगल्स है आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। देखो द 3 कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू अदर ट्राइंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, इसका ये वाला है तो इसका ये और ये, इनको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। वो कोरेस्पोंडिंग साइड्स किसको बोलेंगे, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये आपस में कोरेस्पोंडिंग साइड्स है। कैसी है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स। फिर आ गया साइड साइड साइड। तो इफ द कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देखो टर्म का ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम कैसे, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं रेशियो सेम कैसे होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां लिख लू 3, सपोज ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 4। अब इनका रेशियो देखो, इनका अपन रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, दोनों का कोरेस्पोंडिंग का रेशियो देखो। देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका रेशियो 6/3 इज इक्वल टू 1/2। इसका और इसका रेशियो देख लो, 4/2 इक्वल टू 2/1 है ना, ये 2/1, तो इसका भी हो जाएगा 2/1, और इसका रेशियो निकालेंगे 8/4 तो इसका भी हो जाएगा 2/1। तो इसका जो रेशियो है वो इक्वल होने चाहिए, साइड इक्वल नहीं होनी है, साइड इक्वल होनी नहीं है, होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है, लेकिन उनका जो रेशियो है प्रोपोर्शनल जो है वो कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी आपको पता समझ में आ गया ना कि सिमिलर एक जैसे दिख रहे हैं ना, दोनों ट्राइंगल है ऐसे। फिर क्या है, तीसरी कंडीशन है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो देखो ये अपना ए बी सी, ये हो गया पी, ये क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर एंड अभी इनके जो एंगल है, जैसे ये वाला एंगल है, ये सपोज करो एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी क्या हुआ है, साइड एंगल, ये साइड थी, ये साइड है, ये साइड और ये साइड, तो ये क्या हो गया, देखो साइड एंगल साइड। अगर ये एंगल ए और एंगल पी आपके क्या इक्वल है तो इनकी जो साइड्स है और ये साइड कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब रेशियो में सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया ना, उसी अनुपात में ऊपर नीचे। अगर ये दुगुनी है तो ये भी, ये 4 गुनी हो सकती है, 6 गुनी भी हो सकती है, तो ये कंपेरेटिवली कैसी होनी चाहिए, आपस में कोरेस्पोंडिंग, हाँ रेशियो में सेम होनी चाहिए। तो देन द ट्राइंगल आर सेम,
तो तब इनको कैसा बोलेंगे, ये सेम ट्रायंगल बोलेंगे। तो देखो कैसे होंगे। हाँ, एक और देख लो, जैसे ये ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलरिटी, ये साइन किसका है, सिमिलर का है। ये किसका साइन है, सिमिलर का। अगर नीचे दो लाइन होगा तो वो होगा कॉन्ग्रुएंट का, और नहीं तो ये है सिमिलर का। ठीक है। अब एक अपने पास क्या आया है कि एरिया ऑफ, किसका, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम। ये एक थ्योरम है आपके कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो जो सिमिलर ट्रायंगल है इनका एरिया कैसे निकलेगा, इन एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी जो साइड है उनके क्या होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो कि दिस थ्योरम लिंक्स द रेशियो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, ये होगा ए बी, ये साइड है, इसकी भी ये अपॉन पी क्यू और इसका स्क्वायर, फिर ये हो गया ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा ये और ये कोरेस्पोंडिंग साइड है ना, तो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो इक्वल। तो क्या लिखा हुआ है, लिंक्स द रेशियो ऑफ एरिया टू द रेशियो टू देयर साइड। तो ये किस किस के बारे में बता रहा है, देखो रेशियो ऑफ एरिया एंड रेशियो ऑफ साइड। देखो रेशियो ऑफ एरिया अपॉन रेशियो ऑफ साइड, इसका भी रेशियो आएगा भाई, ये मैंने लिखा नहीं है ना, इसका भी लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, पी क्यू आर। तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इन टू सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड। ये कोरेस्पोंडिंग साइड है, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका रेशियो है, इसका स्क्वायर कर दो, ये इक्वल होगा इसके साइड के रेशियो के, और ये इक्वल होगा। ये मतलब क्या है, तीनों का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। यही तो लिखा था, ये जो रेशियो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का अगर दे रखी, ये दोनों साइड दे रखी है तो इनका अपन रेशियो निकाल सकते हैं। अब एक है जो अपना जाना पहचाना थ्योरम, कौन सी है, पाइथागोरस। कौन सी है, यस पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस का नाम लेते ही अपने मैथ का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको पाइथागोरस के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो हमेशा कौन से एंगल की बात करता है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता है। और इसे बात क्या करेगा, ये साइड का, ये साइड के बारे में बताएंगे। तो ये साइड के बारे में क्या बताएंगे कि ये साइड है अपनी हाइपोटेनियस। ये कौन सी है अपनी हाइपोटेनियस। इसको आप कई बार तो बोलते हैं परपेंडिकुलर, कई बार बोलते हैं एल्टीट्यूड, कई बार बोलते हैं वर्टिकल, कुछ भी बोलो, इसको बोलते हैं बेस। तो पाइथागोरस भाई साहब ने क्या बोला था कि इसका जो स्क्वायर है, कि सी का स्क्वायर जो है वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसने बोला था कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। कि इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, सम के, किसके सम के, अदर टू साइड के स्क्वायर के। देखो अदर टू साइड के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कुल मिला के यही जो अपने आज ट्रायंगल के बारे में बात की है ना, यही जो सारी बात अब आपके अपन को क्या करना, कई बार प्रूव करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, वो सब वहां पे काम आएगा। तो इसको एक दो बार नहीं 3-4 बार भी देख लीजिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए इसका, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम आएगा फ्यूचर में कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। अब एक ये था कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो सिमिलर, कि सारे जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं आपस में, लेकिन क्या है, रिवर्स इज नॉट। ये जरूरी है कि जो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल वो सिमिलर भी होंगे, लेकिन ये कभी भी जरूरी नहीं है कि जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। क्योंकि देखो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं रहा है, इसके ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला तो छिप जाएगा, ऊपर वाला ही दिखेगा।
देखो ये कोई सा भी जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो यही था, ये इसका साइन है सिमिलर का, और कॉन्ग्रुएंट का तो अपने को पता ही है। ये देखो कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये ऐसे, और ये सिर्फ ऊपर वाला ये होगा सिमिलर का साइन, सिंबल यही है। ठीक है, ओके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना और समझा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत।